Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics chapter number first class 11 मेजरमेंट चैप्टर नेम है। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 1.1 इस चैप्टर का है। ये एग्जांपल जो है देखिए क्या है, टू कनेक्टेड गेयर्स, दो गेयर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, आर रोटेटिंग और वो रोटेट हो रहे हैं। द स्मॉलर गेयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.4 मीटर। स्मॉलर गेयर का जो रेडियस है वो क्या है, 0.4 मीटर है। एंड द लार्जर गेयर रेडियस इज 0.7 मीटर। और जो लार्जर गेयर है उसका रेडियस है 0.7 मीटर। अभी क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द लार्जर गेयर हैज़ रोटेटेड व्हेन द स्मॉलर गेयर हैज़ मेड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मीन्स के हमारे पास अब लार्जर गेयर का जो एंगल क्या होगा जबकि स्मॉलर एंगल ने एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया होगा। सी व्हेन द स्मॉलर गेयर हैज मेड वन कंप्लीट रोटेशन, जबकि स्मॉलर गेयर जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन कर चुका होगा। तो देखिए अब हम गिवन डेटा पे आते हैं। गिवन डेटा में क्या है कि रेडियस ऑफ स्मॉलर गेयर, सही है, स्मॉलर गेयर रेडियस आर और सब्सक्रिप्ट में एल से हम इसको डिनोट करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो स्मॉलर गेयर है उसका जो रेडियस है वो क्या है, 0.4 मीटर। सॉरी, इसको हम एस से डिनोट करेंगे, स्मॉलर गेयर एस आर, और सब्सक्रिप्ट में हमने इसको एस से डिनोट करना है जो कि इक्वल है 0.4 मीटर। और दूसरा क्या है, लार्जर गेयर रेडियस। लार्जर गेयर का जो रेडियस है वो है आर, सब्सक्रिप्ट में हमने एल से इसको लिखना है और वो है 0.7 मीटर। अब देखिए अब हमने क्या करना है कि एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्जर गेयर। अब हमने क्या करना है कि एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्जर गेयर, तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है लार्जर गेयर के लिए। एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्जर गेयर मीन्स थीटा एल। थीटा एल को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन का गिवन डेटा है जो कि हमने एग्जांपल 1.1 से निकाला है कि हमारे पास दो कनेक्टेड गेयर्स हैं, वो रोटेट हो रहे हैं। जो स्मॉलर गेयर है उसका रेडियस 0.4 मीटर है और जो लार्जर गेयर है उसका रेडियस 0.7 मीटर है। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, कोई व्हाट इज़ द एंगल थ्रू विच द लार्जर गेयर हैज़ रोटेटेड, कि एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्जर गेयर हमने फाइंड आउट करना है कि लार्जर गेयर किस एंगल से रोटेट करेगा जबकि स्मॉलर गेयर जो होगा वो एक रोटेशन कंप्लीट कर चुका होगा। तो अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन वी नो दैट अब देखिए अब हम सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए हम सोल्यूशन पे आएंगे। वी नो दैट द स्मॉलर गेयर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब ये जो स्मॉलर गेयर है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब है कि रेडियन में वो क्या होगा, 2 पाई रेडियन होगा। थीटा एस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो जाएगा। अब देखिए फिर हमें क्या करना है कि द लेंथ ऑफ द आर्क ट्रेवल बाय लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, हमें पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा बाय प्लेन एंगल। तो देखिए इसको जब हम एस जो होगा एस इज इक्वल टू आर, और इसको हमने क्या करना है फॉर स्मॉलर एंगल के लिए करना है, तो आर स्मॉल एस थीटा स्मॉल एस, इस तरह हम लिख लेंगे। इसको हम कहेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज पुट करनी है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो देखिए आर एस किसके बराबर है, ऊपर है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर के बराबर है, मल्टीप्लाई थीटा एस। अब देखिए थीटा एस हमारे पास किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई
रेडियन। तो देखिए ये आएगा हमारे पास s इज इक्वल टू 0.4 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आएगा 0.8 पाई मीटर। 0.8 पाई मीटर आ जाएगा s। देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखें कि हमारे पास स्मॉलर गियर का जो रेडियस है वो 0.4 मीटर है, लार्जर गियर का रेडियस 0.7 मीटर है। एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्जर एंगल के लिए हमने एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्मॉलर गियर है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कब करेगा कि जब वो उसका एंगल थीटा कितना होगा 2 पाई रेडियन होगा। तो लेंथ ऑफ आर ट्रेवल बाय तो लेंथ ऑफ आर क्या होगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने स्मॉलर एंगल के लिए करना है तो एस इज इक्वल टू आर एस स्मॉल थीटा एस। आर एस की वैल्यू हमने पुट की 0.4 मीटर और थीटा एस की वैल्यू हमने पुट की 2 पाई रेडियन। तो ऐसे आएगा एस इज इक्वल टू 0.8 पाई मीटर के बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नाउ फॉर लार्जर गियर। अब हमने लार्जर गियर पे आना है। नाउ फॉर लार्जर गियर। अब हमने लार्जर गियर पे आना है। तो देखिए जब हम लार्जर गियर पे आएंगे तो वो क्या होगा, एस इज इक्वल टू आर एल थीटा एल। अब देखिए ये आर एल इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आएगा थीटा एल। इसको बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं थीटा एल इज इक्वल टू एस बाय आर एल। इसमें अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। पुट वैल्यूज। तो थीटा एल हमारे पास आ जाएगा, एस किसके बराबर है, पीछे हमने किया है कि 0.8 पाई मीटर के बराबर है। और आर एल किसके बराबर है, आर एल भी हमने पीछे देखे गिवन डेटा में हमारे पास मौजूद था। आर एल हमारे पास 0.7 मीटर के बराबर है। देखिए एस हमारे पास 0.8 पाई मीटर के बराबर था। तो अब देखिए क्या होगा 0.7 मीटर। इसको जब हम इसके पे डिवाइड करेंगे 0.8 पाई मीटर डिवाइड बाय 0.7 मीटर, मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 0.8 बाई 0.7 से आएगा 1.143 पाई। अब हमें पता है कि पाई किसके बराबर है, 3.14 के बराबर है। तो थीटा एल आ जाएगा 1.143 पाई की कीमत 3.14 हमने पुट कर देनी है। तो थीटा एल आ जाएगा 1.143 मल्टीप्लाई 3.14 से आ जाएगा हमारे पास आंसर 3.6 रेडियन। 3.6 रेडियन आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, थीटा एल है। लार्जर एंगल जो है वो 3.6 रेडियन है। इसका मतलब ये है कि जब हमने दो गियर आपस में कनेक्ट किए थे, जो स्मॉलर गियर था उसका रेडियस 0.4 मीटर था और जो लार्जर गियर था उसका रेडियस 0.7 मीटर था। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि हमने लार्जर गियर का एंगल फाइंड आउट करना था कि जब हमारे पास स्मॉलर गियर जो था वो एक कंप्लीट रोटेशन कर चुका होगा। तो देखिए उसके लिए फिर हमने क्या किया, स्मॉलर गियर लिखा, लार्जर गियर का रेडियस लिखा, एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्जर गियर। तो हमने देखिए लिखा कि जब स्मॉलर गियर कंप्लीट करेगा एक रोटेशन तो वो क्या होगा, थीटा एस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो देखिए हमें पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर एस और थीटा एस। आर एस और थीटा एस की वैल्यू हमें पुट करनी है। आर एस की कीमत है 0.4 मीटर और थीटा एस की कीमत है हमारे पास 2 पाई रेडियन। सही है, इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 मीटर मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन, ऐसे आएगा 0.8 पाई मीटर के बराबर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि अब हमने लार्जर गियर का के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है उसी इक्वेशन को, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली इक्वेशन को। तो एस इज इक्वल टू आर एल थीटा एल। तो एस आर एल इधर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एस बाई आर एल इज इक्वल टू थीटा एल हो जाएगा। इसको बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि थीटा एल इज इक्वल टू एस बाई आर एल। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो थीटा एल आएगा 0.8 पाई मीटर और आर एल की कीमत है 0.7 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 0.8 बाई 0.7 से आएगा 1.143 पाई। अब देखिए अब पाई किसके बराबर है, 3.14 के बराबर है। तो थीटा एल हमारे पास आएगा
1.14, 3 मल्टीप्लाई 3.14। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा एल हमारे पास क्या आएगा, 3.6 रेडियन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।